जय हिंद कैडेट्स। आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए हम फिर से फेज़ 2 से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको टॉपिक्स के बारे में बताया जाएगा। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे 50 टॉपिक्स बताऊंगा जिसमें से आपके कह सकते हैं कि 70% आने के चांसेस रहते हैं फेज़ 2 में ग्रुप डिस्कशन के टाइम। वही टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। वही बाहर से उतना 30% जो बचा हुआ है, जो मैंने अब सिर्फ आपको 70% बताया, बाकी 30% जो है वो हमें हर साल नए टॉपिक दिए जाते हैं उन एग्जामिनर के द्वारा। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। आप टॉपिक को प्रिपेयर करें, बाकी उन पे छोड़ दें और हर टॉपिक को समझते हुए चलें। चलिए हम आपको टॉपिक्स को दिखा देते हैं और बता देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे पहला टॉपिक है सोशल मीडिया बोन और बेन। जैसे आप पहला टॉपिक जानते हैं, जैसे सोशल मीडिया बोन और बेन, मतलब ये सोशल मीडिया हानिकारक है या लाभदायक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये दूसरा टॉपिक हो गया, ऐसे समझ सकते हैं। ये तो न्यू टॉपिक हैं, आप इनको याद करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि मैं एक ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ और मैंने हाल ही में जो 2027 इंटेक वाला था उसमें फेज़ 2 दिया था, तो मुझे आइडिया है कि कौन से टॉपिक आने के फिलहाल चांसेस हैं। मैं आपको वही कंटेंट दूंगा। ये बिल्कुल आपको फ्री है और आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से भी, जो बिल्कुल फ्री है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दूसरा देखते हैं, तीसरा टॉपिक देखो क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये भी है, ये तो वर्ल्ड लेवल पे है। फिर चौथा टॉपिक है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और चौथा टॉपिक ये हो गया, चौथा में ये आ गया वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, पीयर ग्रुप्स। अब और बाकी देखते हैं, स्टबल बर्निंग है एक छठवां टॉपिक, जो पराली जलाई जाती है जिससे दिल्ली बहुत प्रभावित होता है और बाकी प्रदेश भी प्रभावित होते हैं प्रदूषण के कारण। साइकिलिंग, को एजुकेशन ब्रदर, आठवां टॉपिक है को एजुकेशन, एग्जाम पेपर लीक्स, डिजिटल इंडिया दसवां टॉपिक हो गया, टेररिज्म। आज आज जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 22 अप्रैल है और आज ही के दिन पहलगाम अटैक हुआ था, तो टेररिज्म पर भी टॉपिक बन सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो ई व्हीकल्स होते हैं, उन पे वीडियो बनाई जाती है। सॉरी ब्रदर, लाइट चली गई तो इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन आप यहीं बने रहें क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि क्लियर वीडियो आ रहा है, अभी आप पढ़ सकते हैं इजीली। तो हम यहाँ पे थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ई व्हीकल्स जिन्हें बोलते हैं आप, फास्ट फूड इन इंडिया। इन सभी को आपको दो साइड बताना है, एक पॉजिटिव साइड बताना है, एक नेगेटिव साइड बताना है। पहले आपको पॉजिटिव साइड बता लेना है, फिर उसके बाद नेगेटिव साइड पे आना है। आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, आपको इजीली सब हो जाएगा, आप बस हमारे साथ जुड़े रहें। फास्ट फूड इन इंडिया हो गया, ऑनलाइन लर्निंग vs ऑफलाइन लर्निंग, ठीक है। अब आगे आते हैं, जैसे अब देखो 15वां टॉपिक 15, वन नेशन वन इलेक्शन। 16 टॉपिक कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम। टेक्नोलॉजी एडिक्शन, किसी आधुनिक चीज़ की, मतलब टेक्नोलॉजी की आदत लगना। योगा vs जिम, योगा vs जिम कंपेयर करना है। हर एक टॉपिक को समझना है कि वो बोला क्या है, और इन सभी टॉपिक्स को आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे तो आपको एक बुक प्रोवाइड की जाएगी, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। वहाँ से आप इन सारे टॉपिक्स को ईजिली अपनी ज़रूरत के हिसाब से पूरा कर सकते हैं। कैन मनी बाई हैप्पीनेस, ये एक हो गया 19वां टॉपिक। 20वें टॉपिक पार्ट है डिजिटल अरेस्ट, ये पिछले साल बहुत चर्चे में था टॉपिक। GST 2.0 एंड इट्स एडवांटेज, ये कब लागू हुआ था, जुलाई 2017 में लागू हुआ था, इतना जान सकते हैं। वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। डिजिटल पेमेंट, ये 23वां टॉपिक हो गया। जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड, 24वां टॉपिक हो गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये 25वां टॉपिक हो गया। और एयर पोल्यूशन देख लेते हैं, तो ये 26वां टॉपिक हो गया। लास्ट टॉपिक आते हैं आत्मनिर्भर भारत एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया। इन सभी टॉपिकों पर ट्रिक इसलिए मारा हुआ है क्योंकि मैंने इस सभी टॉपिकों को पहले से, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो पहले ही पढ़ चुका हूँ, तो इन पर ट्रिक मार के पढ़ चुका, तो सोचा कि आप लोग की भी हेल्प कर दूँ, ठीक। अब आ कहते हैं, देखो इंडियन जुडिशियल सिस्टम, 28वां टॉपिक हो गया। रिन्यूएबल एनर्जी,
वीएस क्लीन एनर्जी। मेरी जब मैंने फेस्टिव दिया था तो जीडी के टाइम यही टॉपिक मेरे में आया था, रिन्यूएबल एनर्जी वीएस क्लीन एनर्जी। लेकिन वहाँ पे मेरा जैसे मेरे टॉपिक का नाम था सोलर एनर्जी, तो इसी से मिलता जुलता टॉपिक था। मैंने इसी के पॉइंट को वहाँ पे बोल दिया था, क्योंकि इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको सोलर एनर्जी के बारे में बताया जाएगा, लिखा होगा। ठीक है। 30वां टॉपिक है रील्स द न्यू ट्रेंड। जैसे इंस्टा, फेसबुक या यूट्यूब आप कहीं रील्स देखते हैं तो उसके बारे में। फर्स्ट एड, प्रथम उपचार के बारे में। इम्पैक्ट ऑफ रियलिटी शोज, जो आप रियलिटी शो देखते हैं डेली, बिग बॉस लाइक अदर। वी आर डिपेंडेंट ऑन द कंप्यूटर, हमारी निर्भरता कंप्यूटर पे। ब्रेन ड्रेन, जो लोग विदेश जाते हैं भारत क्यों छोड़ रहे हैं, यही। वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी। रोड एक्सीडेंट जाने। वोकल फॉर लोकल, ये भी हो गया। जैसे फंडामेंटल राइट्स। ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग, जैसे आप फ्लिपकार्ट, मीशो या अमेजोन वगैरह से मंगाते हैं कोई भी सामान, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग हो। ऑफलाइन जो आप दुकान से जाकर परचेस करते हैं। देखो, अब इज वोटिंग मैंडेटरी इन इंडिया, ये। इस सोशल मीडिया किलिंग बुक्स, क्या सोशल मीडिया किताबों को मार रही है, मतलब सोशल मीडिया किताबों को ख़त्म कर रही है। पीयर प्रेशर, स्टूडेंट इन पॉलिटिक्स। पीयर प्रेशर, स्टूडेंट इन पॉलिटिक्स वगैरह बताता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्पोजल, ई वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक था जो पिछले वाली इंटेक में काफ़ी पूछा गया था। इमरजेंसी स्टार्टअप इन इंडिया, ये 2016 में लॉन्च हुआ था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। एक्सप्रेस इन इंडिया, फ्रीडम ऑफ इंडिया, 47 टॉपिक है। टेक्नोलॉजी मेक्स पीपल फिट और लेजी। आप इन सभी टॉपिकों को अपने दिमाग में भी समझ सकते हैं। बस वहाँ पे जैसे किसी भी टॉपिक को हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में जब तक हम उसके बारे में जानते नहीं हैं तब तक उस पर ग्रुप डिस्कशन या किसी के साथ सामूहिक चर्चा करना, ये अपने आप में जटिल प्रक्रिया है। तो आप लोगों को किसी भी टॉपिक के बारे में पहले संपूर्ण जानकारी या कुछ उसके बारे में आइडिया होनी चाहिए आपके दिमाग में, तभी आप उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। अगला टॉपिक है इंडिया स्पेस प्रोग्राम, और 50 टॉपिक है। 50 वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, गेम्स आर हार्मफुल और नॉट, 51वां टॉपिक है। अब जैसे आप किसी गेम के आदी हैं, जो आपको कोई बहुत क्रिकेट आप खेलते हैं ज़्यादा, हॉकी खेलते हैं, तो आपको सिर्फ उसके बेनिफिट के बारे में नहीं बताना, उससे लॉस क्या हो रहा है, फिर आप उसके कंक्लूजन या कुछ उसके बारे में दोनों साइड देना है, एक पॉजिटिव साइड भी एक नेगेटिव साइड भी। ठीक है। और हाँ, हर एक चीज़ के बारे में, जैसे फास्ट फूड ही हो गया तो आप उसके बारे में पॉजिटिव साइड भी दे सकते हैं, जैसे कि वो आपको इजीली मिल जाता है, वो टेस्टी होता है। लेकिन अगर आप उसके नेगेटिव साइड में जाएंगे तो वह आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ख़राब है, मतलब उसका आपको बॉडी को हार्मफुल है, नुकसान पहुंचाता है दिन प्रतिदिन। तो आप ऐसे बोल सकते हैं। अब अगला हम आपको दे रहे हैं, आप कैसे अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हमने दोनों चीज़ ले लिया, आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, आधा अधूरी जानकारी नहीं देंगे आपको। तो आप स्टार्टिंग टाइम जब बोलेंगे तो जय हिंद बोलेंगे, जय हिंद एवरीवन। आपको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग सर नहीं बोलना है, क्योंकि आप दिन रात मतलब आपका कब होगा ग्रुप डिस्कशन आप नहीं जानते हैं। तो आपको सिंपली जय हिंद एवरीवन बोलना है सबके लिए। माय नेम इज़ विवेक यादव, जैसे मैंने अपने के लिए ये इसको प्रिपेयर किया था, तैयार किया था। आई बिलोंग टू गाजीपुर, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम था गाजीपुर, तो मैंने गाजीपुर लिखा है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा उसको आप यहाँ पर मेंशन करना, और यहाँ पे जो आपका नाम होगा उसको मेंशन करना। उत्तर प्रदेश, मेरा स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो मैंने अपने स्टेट का नाम मेंशन किया। आई हैव कंप्लीटेड 10+2 विथ PCM। अगर आप PCB से हो या आप किसी अदर सब्जेक्ट से हो तो आप उस चीज़ को लिखना। फ्रॉम यूपी बोर्ड, अगर आप जिस बोर्ड से हो उस बोर्ड का नाम लिखना है यहाँ पे। एंड दिस टाइम, और इस समय अगर आप कोई किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे तो उसको भी मेंशन करना। ठीक है। जैसे मैं आई एम परसिंग BA फ्रॉम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से मैंने बोला था। माई फादर इज़ ए फार्मर, आपके पिताजी का व्यवसाय क्या है। एंड माई मदर इज़ ए होम मेकर। आई वॉन्ट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स टू लिव अ डिसिप्लिन लाइफ एंड सर्व द नेशन।
थैंक यू, इतना आप बोल सकते हैं। अब आगे बोलोगे नाउ कमिंग टू दी टॉपिक, यहाँ पे आप इसको भी बोलते हो नाउ कमिंग टू दी टॉपिक, या आप बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू नरेट द टॉपिक। ठीक है, सिंपल सा आई वुड लाइक टू नरेट द टॉपिक। जैसे सोलर एनर्जी, ऐसे आप बोल सकते हो उसमें जोड़कर। आपको 25 सेकेंड इंट्रोडक्शन देना होता है और 25 सेकेंड या 35 सेकेंड ही आपको नरेट करना होता है टॉपिक के बारे में, जो आपको टॉपिक दिया रहता है। आपको वहाँ पे जब ऑडियो क्लिप चलाई जाएगी या आपको पढ़ा जाएगा उस टॉपिक को, तो आपको बताया जाएगा कि ये टॉपिक है। पहले आपको बस उस टॉपिक का आपको नाम बताया जाएगा, बाकी उस टॉपिक का ऑडियो क्लिप चला दी जाएगी या पढ़ दी जाएगी। तो आपको लिखना होता है अपने रफ शीट पे और फेयर शीट पे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें दोस्तों। अब अगली वीडियो आने तक इंतज़ार करें। मैं आशा दिलाता हूँ कि आपकी अगली वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल होगी जल्द ही लाएंगे, और हमें उम्मीद है कि आप फेज़ 2 को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो अभी फ्री है और इस साल फ्री होगा। और हमें उम्मीद है कि आपको हर जगह से हम अच्छी खासी मदद दे सकेंगे, जो आपको फेज़ 2 क्लियर करने के लिए अच्छी रहेगी और हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।